Welcome to SR English Institute. This is R Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change tense of reported speech while changing direct to indirect speech. यानी आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदलें। तो ध्यान दें, इफ़ the verb of reporting a speech is given in past tense, then the tense of reported speech is changed, while the verb of reporting a speech is given in present or future tense, then the tense of reported speech is not changed. यानी कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। वहीं यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। तो इसका कंसेप्ट ध्यान दे, मैं क्लियर कराने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। तो ये फर्स्ट तरीका ध्यान रखिए, द verb of reporting a speech is given in past tense. The tense of reported speech is changed by following ways। यानी कराए कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो, यहाँ इफ लगा सकते हैं। इफ यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब यदि पास्ट टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है, यानी निम्नलिखित तरह बदला जाता है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट स्पीच को लेते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को लेते हैं। यानी कि डायरेक्ट स्पीच कहाँ, यानी कि डायरेक्ट स्पीच जो रहेगा उसमें जो हमारा ये टेंस रहेगा तो उससे हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट स्पीच की में अब थोड़ा सा और इधर लेना पड़ेगा। पहला प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट INDEFINIT इंडिफिनिट टेंस हो तो इसे पास्ट INDEFINIT इंडिफिनिट टेंस में बदल देना है, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। अब सेकंड है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगा हो तो और ऑब्जेक्ट लगा होता है या कॉम्प्लीमेंट लगा होता है
तो इसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलते समय सब्जेक्ट के बाद हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस V2 कर दिया जाता है, यानी V1 और V5 को V2 कर दीजिए और तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो दिया है उसे लिख दीजिए। सेकेंड वन रूल है कि प्रेजेंट CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर दिया होता है, वर्ब का चौथा रूप होता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद वॉज और वॉर और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। वहीं नेक्स्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में दिखाई दे, तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद V4 का प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या समेत तो इसमें दिया नहीं होगा, परफेक्ट टेंस में दिया हो तो आगे उतारेंगे, यानी बाकी जो बचेगा उसको जेव का त्यों लिख देना है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बदलेगा, परफेक्ट टेंस में ही बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो ऐसे में टेंस यहाँ होगा, तो इसको मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ समझिएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैज़ और हैव प्लस बीन बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस का प्रयोग यहाँ हुआ रहेगा, फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हुआ रहेगा, तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाएगा। पास्ट परफेक्ट CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस में इसे बदल दीजिए, यानी कि इसका होगा सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम के स्ट्रक्चर में बदल देना है। यानी मुख्यतः स्ट्रक्चर को ये समझना होगा कि किस स्ट्रक्चर में कौन सा दिया है। थर्ड और ये फोर्थ हुआ। उसके बाद बचा हमारा नेक्स्ट पास्ट टेंस में, तो ध्यान रखिए हमारा यहाँ 4 के बाद 5 होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस INDEFINIT इंडिफिनिट टेंस। तो जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस दिया होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि ये सब दिया होगा आपको रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसे फिर हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में दिया हो, तो इससे पास्ट PERFECT परफेक्ट टेंस में बदल देना है। यानी इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब 6th स्ट्रक्चर है कि पास्ट कंटिन्यूअस
CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलेंगे, ऐसा नहीं, सेम नहीं होगा, वो चेंजिंग लेता है। इसलिए पहले से हमारा इसमें से बहुत सारा टेंस ले चुका है, इसलिए हमें कुछ को छोड़ना पड़ेगा और कुछ को लेना पड़ता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग ले लिए तो हमारा यहाँ देखिए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में गया, तो ये भी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। अगला है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि हो तो इसमें पास्ट PERFECT परफेक्ट CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस में इसको ले जाना है। यानी ये भी कॉमन हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं और साथ ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद इसमें होता है वॉज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हैड और बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो दिया हो वो उतर जाएगा, बाकी जो सेंटेंस बचेगा। अब क्लियर हुआ। अब 7 हुआ कि हमारा बचा कि पास्ट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस जब रहेगा तो उससे हम जीव का ती उतार देते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही कहिए या इससे कहिए कि नो चेंज, नो चेंज यानी बदला नहीं जाता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही हो जाता है। इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हैड और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट 7 इसका पास्ट का हुआ कि पास्ट परफेक्ट CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान रखिए ये भी जनरली नो चेंज, ये भी नहीं बदलता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, यहाँ फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है, हम शॉर्ट में F देते हैं, यानी फॉर एस का मतलब सिंस और प्लस टाइम। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जनरली नो चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं बदला जाता है। तो फिर से समझिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देना है, जिसका स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। पास्ट परफेक्ट टेंस जनरली नो चेंज यानी नहीं बदला जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जनरली नो चेंज यानी नहीं बदला जाता है, यानी नो चेंज दे दिया गया, यानी जो भी स्ट्रक्चर पर वो सेंटेंस होगा उसे उतार देंगे, ज्यों कहते हैं। यानी ध्यान रखना है यही कि ये रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इस प्रकार बदलना है। यानी इन वर्ब को, इन टेंस को हमको रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस में देखना है कि वो टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो कैसे बदलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा हुआ 8, तो हमारा प्रेजेंट 4 हुआ और पास्ट का 4 हुआ और फ्यूचर का है। तो फ्यूचर में क्या किया जाता है, उसमें 2 ही भाव का प्रयोग किया जाता है, शैल और विल। तो शैल का सूट कर देता है, विल का वुड कर देता है, बाकी जो भी उसमें दिया रहता है वो ज्यों का त्यों उतर जाता है। तो उससे शॉर्ट में हम लोग समझ ले। और कुछ भाव है जनरली, तो ध्यान रखिए इसको भी समझने के लिए। अब डायरेक्टली हमने वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, यानी हाउ टू चेंज सम वर्ब्स। कुछ वर्ब को हम
कैसे बदलें verbs। तो ध्यान रखिए ये भी हुआ डायरेक्ट स्पीच और इसमें भी इसमें INDIRECT इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये मैंने कह रहा है, यानी मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पीच में जब कोई भाव निम्नलिखित प्रकार दिया हो तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में भाव को कैसे बदलें। तो ध्यान दें कि भाव यदि दिया हो शैल तो शैल का हो जाएगा शुड, यदि भाव विल दिया हो तो उसे वुड। बस किसी भी फ्यूचर टेंस में आप जाएंगे तो शैल और विल जो दिया हो उसी को बदलना है, बाकी जो दिया होगा उसे जेव कहते हैं उतार देंगे। इसलिए इसे इस तरह से लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग शॉर्ट में ही समझ लिए। आगे हमारा है यदि कैन दिया हो तो इसे कूड में बदल दीजिए, विल दिया हो विल तो हो ही गया, मे दिया हो तो इसे MIGST माइट में बदल दीजिए। और इसी तरह है हमारा बचा, अब यदि सूड वुड कूड और माइट दिया हो तो जनरली नो चेंज, यानी वो जेव का तेव ही वहीं उतर जाएगा। यहाँ पर मैं उसको भी हिंट कर दे रहा हूँ, सूड तो सूड ही होगा, वुड हो तो वुड ही होगा, और कूड यदि दिया हो तो कूड ही होगा। इसके अलावा है हमारे भाव मिलता है इज एम आर, तो इसको बदल देंगे वॉज और वर में। इसके बाद वॉज वर यदि मिल जाए, वॉज और वर कहीं मिल जाए तो इसको बदल देना है हैड बीन में। अब वहीं पर आपको हैज या हैव मिले, हैज या हैव या हैड मिले तो इसे जनरली केवल हैड ही में बदलते हैं। इसी तरह है हैज या हैज़ टू या हैव टू या हैड टू मिले तो हैड टू में ही बदल देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के लिए बहुत कम प्लेस बचा हुआ है, मैं एग्जाम्पल को हिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पर हल्का सा। देखिए यहाँ पर मैं चला ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। तो इसको समझिए, मैंने बताया कि यदि इफ़ द वर्ब ऑफ शॉर्ट छोटा वर्ब होगा, टी होगा, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका वर्ब यहाँ सेड है, इज गिवन इन पास्ट टेंस। तो ध्यान रखिए ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, PST पास्ट टेंस में दिया है। देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, जैसे ही सेड टू मी आई हेल्प हिम, उसने मुझसे कहा कि मैं मदद करता हूँ। तो कह रहा है कि अगला कहा कि द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें का टेंस यानी वर्ब को समझना पड़ेगा, वर्ब से ही टेंस पता चलता है। तो ये V1 में दिया है, यानी PRESENT प्रेजेंट, INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये है। तो ध्यान रखिए यहाँ मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच का जो वर्ब होगा यानी टेंस होगा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देना है। यानी फिर से समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी ये जो रहेगा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का, ये दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट टेंस दिया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ बदल लेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है, इसको बदलेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए। और बदलते समय ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में है कि नहीं। यदि ये पास्ट टेंस में नहीं हो
तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, केवल प्रोनाउन चेंज होगा, यानी हेल्प के ही जगह पर होगा, यानी हेल्प प्रेजेंटिव में रह जाएगा। केवल सब्जेक्ट के अनुसार हो सकता है कि V5 लगे, क्योंकि ये V1 और V5 में चेंज किया जाता है। तो V1 और V5 में बदलाव होगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। बाकी और तो ध्यान दें, यहाँ पर मैंने बता रहा था कि यदि रिपोर्टेड पास्ट टेंस में हो तो उसे प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे कैसे बदलना है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको बदलते समय सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर उतारेंगे। तो ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ही सेड को बदलेंगे, सेड को टोल में बदल देना है। यहाँ मैंने बता रहा था कि यदि ये पास्ट टेंस में हो तभी ये बदलता है, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो ये वर्ब या टेंस नहीं बदलेगा। तो ही टोल्ड, सेड को टोल में बदल देता है और टू हट जाता है, क्योंकि टोल्ड अपने बाद में टू नहीं लेता है। और यहाँ पर मी यानी ऑब्जेक्ट के रूप में उतर जाएगा। डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में यदि सेंटेंस असर्टिव रहता है तो इसे डैट का प्रयोग किया जाता है। इस पर नियम आपको डिटेल में बताया जाएगा। और फर्स्ट पर्सन देखिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये पर्सन आपको इसके जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कैसे बदलेगा, पूरे उसका कंसेप्ट के साथ। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही इसका सब्जेक्ट ही होगा। तो ही हेल्प बदल जाएगा, यानी V1 में है तो ये V2 में बदल जाएगा, HELPD हेल्प्ड। और हिम थर्ड पर्सन है तो हमारा पर्सन के नियम के अनुसार में थर्ड पर्सन को बदला नहीं जाता है। तो फिर से समझिए, हिम का हिम होगा। फिर से समझिए, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ये बताया मैंने कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में दिया हो तो उसे पास्ट में बदलेंगे। तो ऐसा इस तरह से बहुत सारा प्रेजेंट का, कंटिन्यूअस टेंस का, परफेक्ट टेंस का, अलग अलग सभी टेंसों को बताया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह वर्ब V1 है, क्योंकि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमें उसके सब्जेक्ट के बाद ये उसमें मेन वर्ब दिया हो या वर्ब दिया हो उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ V1 दिया है तो V1 इसमें देखेंगे किस में लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगा है। और या V1 लगा होता या V5 लगा होता तो उसको वर्ब को V2 में केवल चेंज कर देना दिया जाएगा, यानी कि इसे V2 में यहाँ पर हेल्प V2 में बदल दिए। यही इसका तरीका है। इसी तरह कोई भी टेंस इसमें दिखाई दे तो इसको इस नियमानुसार, यानी इस टेंस के नियमानुसार बदलना है आपको। तो इसी तरह ध्यान रखिए कि इसमें एक और बात पर ध्यान रखना है कि इसमें ये देखना है कि ये डायरेक्ट स्पीच जो है कि डायरेक्ट स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है या पास्ट टेंस में है। तो पहला बदलने का इस, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब या टेंस तभी बदलेगा जब ये पास्ट टेंस में हो। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता तो ये हेल्प में ही उतर जाता है, यानी कि यहाँ पर V1 का प्रयोग करते या V5 के रूप में करते, ये सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट में ही रह जाता है। तो यहाँ पर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि रहता है या फ्यूचर में सेड तो यहाँ पर आपको टेल्स या टेल में बदल देते, यहाँ पर टेल्स में बदल जाता। और यहाँ पर हेल्प्स हो जाता क्योंकि ही के साथ ये चेंज होगा, यानी प्रेजेंट में ही रह जाता। यानी कि कोई भी टेंस यदि डायरेक्ट स्पीच में दिया हो तो उसी टेंस में रह जाता। केवल क्या बदलता कि तो प्रोनाउन बदलता, बाकी सेम वही का वही जो होता वही रह जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का इसमें समझने में फॉल्ट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट को लिखें, और ताकि मैं आपको अच्छी तरह उसको और एक्सप्रेस कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।